जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुआ था राजस्थान का जवान। 75 आर्म्ड रेजिमेंट का जवान रामस्वरूप कसवां ईआरई पे था 65 आरआर अनंतनाग जे&के में, और तभी आतंकियों की एक गोली रामस्वरूप कसवां के सिर में लगती है और वो घायल हो जाता है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। जब गोली लगी, परिवार वालों के पास यूनिट की तरफ से फ़ोन आता है कि आपका बेटा घायल हो चुका है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कुछ ही समय बाद में फिर से अपडेट आती है कि आपके बेटे की शहादत हो चुकी है। परिवार वालों ने सोचा हमारा बेटा देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे चुका है। तो एक तरफ पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था, दूसरी तरफ पूरा परिवार और गांव वाले गर्व महसूस कर रहे थे कि उनका लाल देश के लिए काम आ गया है। बॉर्डर पर शहीद हुए जवान की मौत को बता दिया सुसाइड, तो हो गया बड़ा हंगामा। दोस्तों, जब ऐसी बातें चल ही रही थी और शहीद रामस्वरूप के अंतिम संस्कार के लिए वहां पे भीड़ जुटना इकट्ठा हो चुकी थी, शहादत की खबर आते ही जिला सैनिक कल्याण के अधिकारी ने उसे बता दिया आत्महत्या का मामला। तभी वहां के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि रामस्वरूप कसवां ने आत्महत्या की है और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इसके बाद पूरे बीकानेर में बवाल शुरू हुआ और जैसे ही रामस्वरूप कसवां की जो पार्थिव देह है वो परिवार को पहुंचाई जा रही थी, तभी ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया कि हम इनकी पार्थिव देह तब तक नहीं लेंगे जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि रामस्वरूप कसवां शहीद है। इसके बाद रामस्वरूप कसवां की पार्थिव देह को वापस बीएसएफ की यूनिट में ले जाया गया और तब से लेकर अब तक परिवार वालों और ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ रामस्वरूप कसवां को शहीद का दर्जा देने की मांग कही जा रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय सेना का कहना है कि रामस्वरूप कसवां को शहीद का दर्जा तभी मिलेगा जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह फाइनल हो जाएगा कि उसकी मौत का कारण क्या है। तो दोस्तों, कोर्ट ऑफ इंक्वायरियाँ तो महीनों लग जाते हैं, फाइनल नहीं होती है, तो क्या तब तक रामस्वरूप कसवां की जो पार्थिव देह है उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा? इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो में हम पूरी अपडेट लेंगे कि प्रेजेंटली रामस्वरूप कसवां की जो शहादत है उसके ऊपर परिवार वालों द्वारा जो मांग उठाई जा रही है वो मांग कहाँ तक पहुँची है और कोई वार्ता यदि हुई है तो उसमें क्या परिणाम आया है। बीकानेर जिले के नोखा तहसील के पांचू गांव के सैनिक रामस्वरूप की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध मौत के मामले में सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने के साथ ही समस्त परिलाभ और आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी म्यूजियम सर्किल पर धरना और जाम जारी रहा। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों की वार्ता विफल रही। दरअसल जिला प्रशासन से हुई वार्ता में आंदोलनकारियों ने दो टूक केवल अपनी मांग को लेकर बात कहते हुए साफ कर दिया कि इससे कुछ भी कम मंजूर नहीं है, हमें केवल रामस्वरूप को शहीद का दर्जा चाहिए। धरने में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्नाराम सियाग ने बताया कि शहीद का दर्जा दिलाने और आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के साथ ही सैनिक कल्याण अधिकारी के निलंबन की मांग है। यानी जो सैनिक कल्याण अधिकारी ने शहीद रामस्वरूप विश्नोई का अपमान किया है, तो अब सैनिक कल्याण अधिकारी को हटाने की यहाँ पे मांग उठाई जा चुकी है। जानकारी मिल रही है कि लगातार दूसरे दिन धरना के बाद भी वार्ता विफल रहने के बाद अब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल और चूरू के सांसद राहुल कसवां भी धरने में शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंच सकते हैं। वहीं नोखा के विधायक सुशील डूडी, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल सहित कई नेता धरने पर बैठे हैं। परिजनों की ओर से मांग के पूरा नहीं होने तक पार्थिव देह लेने से इनकार करने के बाद अभी तक सैनिक रामस्वरूप की देह आर्मी एरिया में ही है। देहात अध्यक्ष विश्नाराम का कहना है कि 3 दिन बीतने के बाद भी सैनिक के अंतिम विदाई को लेकर जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार को गतिरोध को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। भारत और राजस्थान सरकार से मांग है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्द ही निर्णय करें। वहीं हरियाणा चुनाव प्रचार में गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नोखा के विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने करनाल में मुलाकात की
और इस मुद्दे को लेकर परिजनों की मांग पर समर्थन जताते हुए जल्द निराकरण के लिए प्रयास की बात कही। तो इस प्रकार दोस्तों मुद्दा अभी भी वही है कि रामस्वरूप बिश्नोई को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और जो भी एक शहीद को परिलाभ मिलते हैं या फिर सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है वो सब कुछ शहीद रामस्वरूप कसवां के परिवार वालों को दिया जाए। दोस्तों शहीद रामस्वरूप कसवां की जो पार्थिव देह है वो अपने अंतिम संस्कार के लिए अब भी इंतजार कर रही है। वो आर्मी एरिया में ताबूत में रखी हुई है और ये ताबूत एक बार शहीद के परिवार वालों के पास में पहुंचा था, लेकिन उन्होंने पार्थिव देह को तब तक लेने से मना कर दिया जब तक उसको शहीद का दर्जा ना मिले। इसलिए आर्मी वाले शहीद रामस्वरूप कसवां के पार्थिव देह को वापस आर्मी एरिया में ले गए और एक जवान जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुका है वो आज ताबूत में ये इंतज़ार कर रहा है कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरा अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर और सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। दोस्तों शहीद रामस्वरूप कसवां को न्याय दिलाने के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसके सैन्य सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार के लिए आप इस मुद्दे को समर्थन करें और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शहीद रामस्वरूप कसवां के सम्मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे जो भी अपडेट होगी वो आप सबके साथ में शेयर की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।